Wait 1 or 2 minutes. After 1 2 minutes, I am going to start my lecture. ये बेटा आपका स्केलेटर का हेड के स्केलेटर का फोटो आ जाता है, ये बड़ा खतरनाक सा है। ये निगेटिव क्यों रखे हो बेटा? फ्रॉम मयंक तरवे टू ऑल प्रेजेंट सर। ओके फाइन। अभी मुझे बोर्ड की जगह पर तुम्हारा हेड का स्केलेटर नजर आ रहा है। अब ये कहां से है, इसको कैसे हटाना है? देयर वॉज अ मैसेज, एक मैसेज है चार्ट मीटिंग सेटिंग। कौन कौन बच्चे इंटर किए हैं देखो। पार्टिसिपेंट। ओके, मयंक तरवे ने एक मैसेज भी किया है। जस्ट ए मिनट। इन लोगों का म्यूट क्यों है? वीडियो और ऑडियो अनम्यूट करो। हाँ, पार्टिसिपेंट यहाँ मयंक तरवे विल स्टार्ट वीडियो लेटर, बाद में। ओनली मयंक एंड यू विवेक, आप लोग दोनों इंटर किए हुए हैं। Only 3 participants are here, including me. That means इस बच्चे का क्यों आ रहा है बेटे? I hope if there any problem in joining the class, उधर से प्रॉब्लम नहीं है कुछ। ओके, उज्जवल कुमार वांट टू एडमिट। हाँ, फोन नहीं लग रहा है। दे ऑल आर ट्राइंग टू ज्वाइन परहैप्स। द पार्टिसिपेंट्स आर उज्जवल, उज्जवल कुमार, बेटे ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट माय लेक्चर। मे आई स्टार्ट? बेटे ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल। विवेक, वी हैव 3-4 person perhaps. You have joined. Vivek, may I start? Yes, sir.
बट बेटे ओनली मयंक कुशल और अनिकेत को भी कॉल कर दिए, लोग भी आ रहे हैं। और बेटे थोड़ी सी दिक्कत ये है ना कि सॉफ्टवेयर में 40 मिनट्स के टाइम अलॉट किए गए हैं, यस यस। तो आवाज में इज देयर एनी प्रॉब्लम इन योर इन वॉइस? नो सर। वॉइस इज क्लियर, ऑडियो इज क्लियर ना, एंड वीडियो इज ऑल्सो क्लियर. यस सर। You can see white board. यस यस क्लियर। अच्छा ओके. So I am waiting only few other students. एक दो बच्चे हो तब तो फोन में ही बता देंगे बेटा, इतना परेशान होने की क्या बात. सही बात। उज्जवल ज्वाइन कर चुका है, मयंक ज्वाइन कर चुका है. May I start? ओके. नहीं, मयंक और उसकी भी मैं चाह रहा हूं बात सुनना कि व्हाट दे वांट. मयंक, कैन यू हियर मी? यस सर. वेयर इज योर वीडियो? अरे वाह, सेंड. हिमालय जाना है क्या बेटा? और कुशल, कुशल वेयर इज कुशल? वो रात भर परेशान करता है, देखे हो ना. तो मैं स्टार्ट. अच्छा, और बच्चियों लोगों को भी बोला था क्या जो ये करना चाहती हैं? मयंक का वॉइस, एक मिनट. Where is Mयंक? Where is कुशल? Okay. May I start? Inform me. Okay, then I am going to start my lecture. एक मिनट बेटे, कुछ बच्चों का SMS आ रहा है, शायद वो ज्वाइन करने में उनको दिक्कत हो रही है. एक सेकंड में देखता हूँ. कुशल अग्रवाल को एडमिट कर लो. बेटे इतना लेट हो रहे हो, कैसे काम चलेगा कुशल जी? ओके, लेट अस स्टार्ट. बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू से सीखना है यू वांट टू नो ओनली एकोमोडेशन बिल? आपको बिल ऑफ एक्सचेंज आता है ना, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल. फर्स्ट वन इज ए ट्रेड बिल. ट्रेड बिल आपने पढ़ा है 11-12 में, और एकोमोडेशन बिल आपने नहीं पढ़ा है 11-12 क्लास में. तो आइदर यू कैन study only trade bill, either you can study only trade bill or only accommodation bill, or from beginning of the chapter. तो कहां से आप पढ़ना चाह रहे हो, शुरू से या केवल एकोमोडेशन बिल से आपको 11 क्लास का
Remaining trade bill, you know trade bill. Who is he? Perhaps the person is कुशल अग्रवाल. बेटे आपके यहाँ लाइट नहीं है क्या? या मेरी आंखें खराब हो गई? Let us see. लाइट में आओ कुशल. Yes, sir. हाँ, या इट इज द गुड वे. तो बेटे आपको शुरू से पढ़ना है बिल ऑफ एक्सचेंज. आइदर यू वांट टू स्टडी फ्रॉम बिगिनिंग या केवल एकोमोडेशन बिल पढ़ना है. ये डाउट क्लास की तरह बेटे. किसी भी बच्चे को, ग्रेडली के बच्चे को अगर कोई दिक्कत आएगी इन फ्यूचर, याद कीजिए मैंने कहा था हम कभी नहीं कहेंगे कि हम आपके हैं कौन, हम हमेशा कहेंगे हम साथ साथ हैं. याद है आपको ये डायलॉग? Yes, sir. तो लेट अस सी, हम आज साथ साथ हैं. तो बताओ बेटे कहां से आप पढ़ना चाहोगे, क्या करना चाहोगे बताओ. अनिकेत भी आ गया है, एडमिट कर दिया मैंने. टेल में बेटे फ्रॉम बिगिनिंग या फिर केवल एकोमोडेशन बिल. Sir, bill of exchange पे थोड़ा सा basic बता दीजिए. तो थोड़ा सा बेसिक बता दीजिए. तो फिर शुरू से ही देखो, मैं उस टॉपिक को कम कर दूंगा, कम बताऊंगा. क्वेश्चन यहां से एकोमोडेशन बिल से करूंगा. इज इट क्लियर? फंडामेंटल चीज, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्लास 11, 12 क्लासेस एंड प्रोफेशनल क्लास. प्रोफेशनल क्लास के बाद यू आर द मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ये अनिकेत थोड़ा लाइट लाओ अपने चेहरे पर. अनिकेत नहीं है, ये उज्जवल है. उज्जवल थोड़ा लाइट लाओ अपने चेहरे पर. तो लेट अस सी. मैं ये बता रहा था कि पढ़ने का टेक्निक अलग होता है. द टेक्निक इज कि आप सारी चीजें बिगिनिंग से पढ़ें, सारी चीजें बिगिनिंग से पढ़ें और इन डेप्थ में पढ़ें. रटना नहीं है, क्योंकि इतनी चीजें आपको पढ़नी होंगी कि अगर आप रटने की कोशिश करेंगे 11, 12 वाले स्टाइल में, तो यू डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस अ डिफरेंट प्रॉब्लम्स. इज इट क्लियर? कुशल समझ रहे हो आप? कोई दिक्कत है? Yes, sir. तो No, sir. हाँ, तो कॉन्सेप्ट को एकदम बिगिनिंग से लेकर के चलना है, कॉन्सेप्चुअली चलना है, हड़बड़ाना नहीं है. क्लासेस जनरली सीए की होती है 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 4-4 घंटे की क्लास होती है. और मजा आना चाहिए. जिन बच्चों को मजा आता है पढ़ने में वही कर सकते हैं, है ना. अगर मजा नहीं है तो फोर्स की तरह कि अगर आप कसम खा लो कि हम 6 महीने तक 18 घंटे पढ़ेंगे, तो वो होता नहीं. अगर आपको पढ़ाई में रियल में इंटरेस्ट है तो आप प्रोफेशनल कोर्स कीजिए. फ्रेंकली स्पीकिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडी देन टेक दिस कोर्सेज. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि नहीं सब कर सकते हैं तो मैं भी कर लूंगा, 18 घंटे पढ़ लूंगा, फिर थोड़ी दिक्कत की बात है. आपको 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 5-6 घंटे ही पढ़ने की जरूरत है. बट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात. आपको झल्लाना नहीं चाहिए, इन डेप्थ में आपको सीखना होगा सारी चीजें. तो सबसे पहले अगर बिगिनिंग से ही बात की जाए तो बोर्ड की भी आप रिपोर्ट बताइएगा कि आपको नजर आ रहा है या नहीं. ठीक है? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज, द नेम ऑफ टॉपिक इज बिल ऑफ एक्सचेंज. कुछ लोग इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं. बोथ आर सेम थिंग. फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर सेम थिंग. बेटा आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज नजर आ रहा है बोर्ड पर? देख पा रहे हो या नहीं? अरे मैं जो लिख रहा हूं वो आपको नजर आ रहा है या नहीं? Yes, sir. हाँ आ रहा है ना, फिर नहीं तो क्या फायदा है. और देखो, तो बिल, द फर्स्ट थिंग इज बिल. द फर्स्ट थिंग इज बिल. जैसा मैंने बोला बेटा, प्रोफेशनली में पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए, तो सब छोटी छोटी चीजों को आपको समझना है. द फर्स्ट वन इज बिल. आप लोग सारे बिजनेसमैन के बच्चे हैं, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल. बिल का मतलब क्या होता है बच्चों? बिल का मतलब होता है, जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई सामान बेचते हैं, है ना, कोई सामान खरीदते बेचते हैं तो एक बिल प्रोवाइड करते हैं. तो आपके मन में ये कॉन्सेप्ट होगा वो वाला बिल. लेकिन ये नहीं करना है बेटा, ये नहीं समझना है. समझ रहे हैं? बिल एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, समझना. अब उतना लिखेंगे तो टाइम ही पास हो जाएगा. बिल एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होती है जिसकी ऑथेंटिसिटी होती है. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? बेटा एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है. जैसे देखिए, पहला तो मतलब समझिए ऑथेंटिसिटी का क्या मतलब होता है. जैसे बेटे हम आपको 500 के एक नोट देते हैं तो यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड बिकॉज यू
वंस ओनली 500 रुपीज, लेकिन हम 500 के जगह पर आपको 100 के 5 नोट्स दे देते हैं। तो 100 के 5 नोट देंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये 500 नहीं है, मुझे 500 के नोट्स ही चाहिए। इज इट क्लियर? क्योंकि द ऑथेंटिक वैल्यू ऑफ 500 एंड 100 5 नोट्स बोथ आर सेम। द ऑथेंटिक वैल्यू ऑफ बोथ द फिगर आर सेम। दोनों ही फिगर के ऑथेंटिक वैल्यू सेम। तो बेटा बिल एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। बिल इज एन रिटन डॉक्यूमेंट। बिल एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसकी ऑथेंटिसिटी होती है। जिसकी क्या होती है बच्चों? ऑथेंटिसिटी होती है। क्लियर हो रही है बात? ये ऑथेंटिक वैल्यू होता है। अब जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए व्यापार में बच्चों, ट्रेड में ऐसा होता है कि कैश की डिफिशियंसी होती है, कैश की हमेशा कमी होती है। आप घर में भी पापा से सुनते होंगे कि भाई अब मेरे पास अगर इतना पैसा रहता ना तो हम भी ये कर लेते। तो बिजनेस में क्या होता है कि हमेशा कैश की दिक्कत होती है। तो कैश की दिक्कत होती है तो जो सेलर होते हैं बेटे, वो एक तरह से सेलर को भी तो अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो वो क्या करते हैं बच्चों कि हमें इस तरह की बेनिफिट देते हैं कि ठीक है अभी आप सामान ले जाओ, लेकिन आप हमें 3 महीने के अंदर पे कर देना, 2 महीने के अंदर पे कर देना, 1 महीने के अंदर पे कर देना। क्रेडिट सेल करते हैं। आप कहेंगे सर क्रेडिट सेल तो हम बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं। ठीक है बच्चों, जिसको भी हम क्रेडिट सेल करते हैं, आप याद करो बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं उसको? बैलेंस शीट में डेटर रिकॉर्ड करते हैं। डेटर मीन्स व्हाट? डेटर का मतलब हुआ जिनको जिनको हमने क्रेडिट सेल किया है वो सारे हमारे डेटर है। ग्रुप ऑफ परचेजर जो हमसे परचेज किए हैं वो सारे पर्सन हमारे डेटर होते हैं। और आप याद करो कि बैलेंस शीट में ही आप रिकॉर्ड करते थे बीआर, बिल रिसीवेबल। तो बेटे डेटर और बीआर दोनों को आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते थे। इज इट क्लियर हो रही है बात? डेटर और बीआर दोनों बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है बीआर और डेटर में? समझिए बेटे, जब हमें किसी सेलर पर 100% विश्वास होता है, वो हमें कहता है कि हम 3 मंथ्स के बाद आपको पे कर देंगे। ठीक है, हम 3 मंथ्स के बाद आपको पे कर देंगे। क्लियर हो रही है बात? तो वो क्या होते हैं? डेटर होते हैं। लेकिन बेटे समटाइम्स क्या होता है कि हमें अपने डेटर पर विश्वास नहीं होता है। तो जब हमें अपने डेटर पर विश्वास नहीं होता है तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं? ऑन दैट सिचुएशन हम उनसे एक रिटेन प्रॉमिस लेते हैं। आई एम गोइंग टू टेक अ रिटन प्रॉमिस फ्रॉम डेटर। हम अपने डेटर से एक रिटन प्रॉमिस लेते हैं। और व्हाट इज दैट प्रॉमिस? वो प्रॉमिस क्या है कि बेटे आई एम गोइंग टू पे ए सर्टेन अमाउंट टू सर्टेन डेट टू ए सर्टेन पर्सन। क्या होता है? आई एम गोइंग टू पे ए सर्टेन अमाउंट टू सर्टेन डेट टू ए सर्टेन पर्सन। तो बेटा डेटर का कन्वर्सन ही बीआर में हो जाता है, मतलब डेटर ही कन्वर्ट होकर के बीआर हो जाते हैं। और बीआर की एक ऑथेंटिक वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ बीआर एन ऑथेंटिक। आप इसको बैंक में ले जा सकते हैं, बैंक वाले आपको पैसे दे देंगे। क्लियर हो रही है ना बात? समझ रहे हैं ना? तो डेटर का कन्वर्सन में ही बीआर में हो जाता है। और बिल क्या है? बिल एक ऑथेंटिक वैल्यू है। बिल इज एन ऑथेंटिक वैल्यू जिसको कि आप क्या कर सकते हैं? एक तो अच्छा, सेकेंड वर्ड इज एक्सचेंज। द सेकेंड वर्ड इज एक्सचेंज। एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज? एक्सचेंज का मतलब होता है बच्चे कि हम एक्सचेंज करते हैं। एक पेन का कैप दूसरे पेन में लगा दिए और दूसरे पेन का कैप हमने दूसरे पेन में लगा दिया। इट इज कॉल्ड एक्सचेंज। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्सचेंज कहते हैं। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही बात? तो बिल का एक्सचेंज। डेटर का कन्वर्सन बीआर में होता है, ये पहले आप अच्छे से समझिए। डेटर कैसे बनते हैं? जैसे बच्चों हमने मोहन को सेल किया, क्रेडिट सेल किया, तो क्या एंट्री होगी? मोहन टू सेल्स, मोहन टू सेल्स एंड अमाउंट इज 10,000।
बेटे ये मोहन 10,000 यहां प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 10,000। पहले से कुछ डेटर होंगे, हमने और सेल कर दिया मोहन को 10,000। समझाने के लिए यहां मोहन लिख देता हूं। हमने राम को भी 20,000 का सेल किया, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, राम टू सेल्स, अमाउंट इज 20,000 और 20,000। क्लियर है? मैं अकाउंट डेबिट इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ा हूं। तो 20,000 प्लस हो जाएंगे 20,000। ठीक है, ये कौन है, राम है। अब बच्चों इसी तरह समझिए, जितने भी हमारे डेटर होंगे, जितने भी हमारे क्रेडिट सेल होते हैं, सबको हम ट्रांसफर कर देते हैं डेटर अकाउंट में। हम डेटर अकाउंट में बच्चों सभी को ट्रांसफर कर देते हैं। इधर क्लियर हो गई? अब बात क्या हुई कि सच्चाई में मुझे मोहन पर विश्वास नहीं है। डेटर में तो शामिल है, दे ऑल आर माई डेटर। ऐसे बहुत सारे हमारे कस्टमर होंगे, हमारे बहुत सारे कस्टमर बेटे डेटर में सब ऐड होंगे। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, प्रॉब्लम ये है बच्चे, प्रॉब्लम हमारे ये है कि मोहन पर हमें विश्वास नहीं है। तो हम मोहन को कहते हैं, देख भाई तुम 3 महीने के बाद हमें पेमेंट कर दोगे ना? मोहन बोलता है यस डेफिनेटली आई विल पे यू। बोलता है तुम एक रिटेन हमें दे दो बेटा। मिस्टर मोहन को कहते हैं कि आप रिटेन हमें दीजिए कि आप हमें 10,000 रुपीज इस डेट तक पेमेंट कर देंगे, इस पर्टिकुलर डेट में पेमेंट कर देंगे। जैसे ही ये होता है, मोहन बोलता है ठीक है, आई एम एग्री टू पे यू, हम आपको पे करने के लिए तैयार हैं, आई एम एग्री टू पे। तो वो ड्रॉअर जो होता है बेटा, जो लिखता है ना बिल, अभी ये सब बताऊंगा, वो बिल लिखता है और मोहन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है, यहां पर क्या एंट्री पास होती है, BR टू डेटर और अमाउंट इज 10,000 एंड 10,000। इज इट क्लियर? हमारा BR बेटा डेबिट हो गया और डेटर क्रेडिट हो गया, यानी डेटर खत्म हो गया। इसका रियल इंपैक्ट क्या पड़ता है? इसके रियल इंपैक्ट पड़ते हैं कि ये 10,000 से मोहन यहां खत्म हो गया और BR में 10,000 प्लस हो गए। इज इट क्लियर? डेटर में मोहन जो थे वो ट्रांसफर होकर के BR में कन्वर्ट हो गए। वो BR में क्या हो गए बच्चों? कन्वर्ट हो गए। मतलब डेटर वो बंदे हुए जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, BR में वो बंदे हैं जिन पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। हमने एक रिटेन प्रॉमिस, सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? तो प्रैक्टिकली ये बात है कि डेटर का कन्वर्सन BR में होता है, डेटर खत्म हो जाते हैं और BR आ जाता है। क्लियर हो रही बात? ऐसा ही क्रेडिटर के साथ भी होता है, उसकी चर्चा भी अभी करेंगे, अभी घबराना नहीं, ज्यादा चीज बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप सिंपल समझो, डेटर का कन्वर्सन BR में होता है और बिल क्या है? बिल एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, बिल एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। यानी मेरे पास डेटर 10,000 थे, वो भी सही था, और BR 10,000 है, वो भी सही है। दोनों हमारे करंट एसेट्स है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? अब देखिए बिल में कौन कौन से लोग होते हैं बेटे। बिल में बेसिकली 3 पर्सन होते हैं। एक तो होता है ड्रॉअर। एक क्या होता है? ड्रॉअर। ड्रॉअर वो होता है जो बिल को लिखता है। जैसे यहां पर जिनके बैलेंस शीट है वो बिल लिखेंगे मोहन पर, तो क्या हो गया? जिनका नाम है, मान लो ये Z लिमिटेड का बैलेंस शीट है। Z लिमिटेड बेच रहा है सामान, तो Z लिमिटेड जो है बच्चे, Z लिमिटेड का डेटर कौन है? मोहन। तो Z लिमिटेड बिल लिखेगा, तो जो बिल लिखता है वो ड्रॉअर कहलाता है। वो कौन कहलाता है? ड्रॉअर। अ पर्सन हु राइट द बिल, अ पर्सन हु राइट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉअर। सेकेंड क्या होता है? ड्रॉई। ड्रॉई क्या होता है बच्चों? ए पर्सन हु एक्सेप्टेड द बिल। बेटे वो पर्सन जो बिल को एक्सेप्ट करते हैं, वो पर्सन जो बिल को एक्सेप्ट करते हैं, वो कौन होते हैं? ड्रॉई होते हैं। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रहा है? हमको लग रहा है कि
कुशल जी आउट ऑफ ये हो गए हैं। तो जो पर्सन बिल को एक्सेप्ट करते हैं वो ड्रॉई होते हैं। और थर्ड होता है बच्चों पेई। थर्ड वन इज पेई। पेई कौन होता है बेटा? ये बिल नॉर्मली क्या जेड बोलता है कि आप हमें देंगे। ये रिटर्न में क्या लिखता है बच्चों? ये लिख के राम को बोलता है कि आप 10,000 रुपीज इस डेट में मुझे पे करेंगे। तो मुझे पे करेंगे तो ड्रॉयर ही पेई हो गया। मतलब जिसको बिल पेमेंट करना है उसको हम लोग पेई बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर किसी दूसरे, हाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि तुम सीता को पेमेंट कर देना। तो उस केस में सीता क्या हो जाएगी बच्चों? पेई हो जाएगी। जिसको हम बिल का पेमेंट करते हैं वो पेई होता है। लेकिन मैं यहां पर आपको बताता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रॉअर ही पेई होता है। हमेशा ड्रॉअर क्या बोलता है कि आप मुझे पे करो। लेकिन ड्रॉअर के पास ये राइट है कि वो किसी थर्ड आदमी को भी बोल सकता है। जैसे हो सकता है ना, उसने भी किसी से क्रेडिट सामान लिया हो। जैसे मान लो आप तिलैया में हो, है ना, और एक बच्चा मान लो ग्रिगली स्कूल में है। अब ग्रिगली स्कूल वाले बच्चे को पे करना है तिलैया के किसी बच्चे को, लेकिन ग्रिगली वाले किसी बच्चे को तिलैया में किसी और को पेमेंट करना है। तो वो कह सकता है कि मुझे ना दे करके आप डायरेक्टली उस बंदे को पेमेंट कर दो। जैसे आप लोग तीनों ही समझ लीजिए, जैसे कुशल है, उज्जवल है और मयंक है। तो मयंक को पैसे देने हैं 10,000 रुपीज कुशल को, लेकिन कुशल को देने हैं किसको? मयंक। तो कुशल उज्जवल को बोल सकता है हमको मत दो, तुम मयंक को 10,000 दे दो। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया? जिसके बिहाफ में बिल लिखा जाता है वो कहलाता है पेई। क्लियर हो गई बात? वो क्या कहलाते हैं? पेई कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। द नेक्स्ट थिंग इज कि अभी तक आपने कुछ नहीं समझा। अभी तक आपने केवल यह समझा है कि बिल क्या होता है। बिल एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। एक्सचेंज का मतलब होता है एक दूसरे को एक्सचेंज करना। अभी डेटर बताया, क्रेडिटर में भी होगा, ठीक है। और इसमें 3 बातें बताई। फर्स्ट वन, कोई डेटर होता है, मतलब कोई ड्रॉअर होता है, कोई ड्रॉई होता है और कोई पेई होता है। तो इस चीज को अब आप समझिए। जैसे मैं 2 नाम लेता हूं, यहां पर 2 अलग अलग अकाउंटेंट होते हैं, लेकिन यहां पर 2 अकाउंटेंट होने तो संभव नहीं है। तो आप समझिए, सपोज एक का नाम मिस्टर ए है और सेकंड वन का नाम मिस्टर बी है। ए कुछ सामान बी को सोल्ड कर रहा है। ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? ये 2 अलग अलग लोग हैं। ए जब बी को सामान बेचेगा तो इसकी एंट्री क्या होगी? द एंट्री विल बी बी टू सेल्स अकाउंट। बी अकाउंट डेबिट, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट इज 10,000। बेटे कॉपी लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो। भाषण सुनने के लिए मत बैठो। कॉपी लो, कॉपी लिया हो ना, रिकॉर्ड करो। उज्जवल, सबको नजर आ रहा है बोर्ड पर? हाँ, वेरी गुड। तो बी टू सेल्स और बी के बुक में क्या एंट्री होगी? बी परचेज कर रहा है तो बी के बुक में एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए एंड द अमाउंट इज 10,000 और 10। अब बेटे आप अच्छे से जान रहे हैं ए के बुक के बैलेंस शीट में बी डेटर होगा। ये 40 मिनट्स का टाइम इसने अलॉट किया है। अभी फिर देखेंगे, एक नंबर आपको दिया था, अगर क्लास 20 में डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो उस पर बात कीजिएगा। अब बच्चों तो देखिए, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि बैलेंस शीट में, ए के बैलेंस शीट में बी डेटर होंगे। बी कौन होंगे? डेटर होंगे। लेकिन बी के बैलेंस शीट में ए कौन होंगे? क्रेडिटर होंगे। 2 अलग अलग लोग अपने अपने बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो ए के बुक में बी डेटर होगा, बी के बुक में ए क्रेडिटर होगा ना।
अब बेटे ए को बी पर विश्वास नहीं है तो एक बिल लिखेगा और उस बिल में कहेगा कि भाई आप हमें पे करोगे कितना अमाउंट, हाउ मच अमाउंट, तो आप मुझे 10,000 पे करो। और कब पे करोगे? 3 मंथ्स के बाद का डेट गिवन होगा, इस डेट तक आप पेमेंट कर दो। जैसे ही उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, सिग्नेचर करेगा बच्चों, सिग्नेचर जैसे ही कर लिया यानी एक्सेप्टेंस हो गई, तो ये एंट्री क्या पास करेगा? बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी एंड अमाउंट इज 10,000 और 10। बच्चों आप समझिए, जो ये डेटर था बी वो क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। हाँ अब बेटे यहां चाबी की आवाज आ रही है, अनिकेत अपना साउंड ऑफ कर लो। हाँ बेटा, तो यहां देखिए ये जो बी जो है, जो डेटर थे उनसे कैश नहीं हमें मिला बल्कि हमें बीआर मिला, तो डेटर कन्वर्ट होकर के बीआर बन गए। यानी इनके बैलेंस शीट में समझिए, इनके बैलेंस शीट में पहले डेटर था 10,000 बी, फिर ये कन्वर्ट हुआ, डेटर से खत्म हुआ और अब बीआर बन चुके हैं 10,000। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? उसी तरह से बेटे इनके बुक में क्या एंट्री होगी, जरा ध्यान दीजिए। सारे बच्चे हैं ना? हाँ ठीक। और जस्ट ए मिनट, हाँ इनके बुक में क्या होगी? जब आपने परचेज किया तो परचेज टू ए इनके बुक में क्रेडिटर है, ए इज क्रेडिटर फॉर बी, बी के बैलेंस शीट में, बी का जब बैलेंस शीट कोई अकाउंटेंट बनाएगा बच्चों तो क्या होगा? ए को क्रेडिटर में दिखाएगा, लेकिन जैसे ही वो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्रेडिटर खत्म हो गए और एंट्री क्या पास होगी? इज अकाउंट डेबिट टू बीपी, बीपी अकाउंट, बीपी अकाउंट मीन्स बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। बेटे बात समझ रहे हैं? तो ये अगर बैलेंस शीट बना ले, अगर बी बच्चों बैलेंस शीट बनाए तो पहले इनके बुक में एक क्रेडिटर थे, क्रेडिटर जो कि ए थे, यहां लिखा नहीं जाता है, समझाने के लिए बता रहा हूं, 10,000 है और इन्होंने एक्सेप्ट किया बीपी। जैसे ही एक्सेप्ट किया तो ये क्रेडिटर खत्म हो गए और 10,000 आ गए। तो बच्चों यहां डेटर खत्म होकर के बीआर बन गया और यहां पर क्रेडिटर खत्म होकर के बीपी बन गया। इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सचेंज, इसीलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्सचेंज। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए। डेटर का जो छोटा भाई है, द ट्यून बोलते हैं ना, दोनों ट्वीन है, ट्वीन जो है दोनों ट्वीन ही है, ऐसे समझो। डेटर और बीआर में बहुत का डिफरेंस नहीं है, दोनों बोथ आर करंट एसेट्स, बोथ आर करंट एसेट्स। तो केवल विश्वसनीयता की बात है, अगर आपको विश्वास है तो वो डेटर है, अगर हमने उनसे रिटेन प्रॉमिस ले लिया है तो वो बीआर है। क्लियर हो रही बात? तो इस तरह से डेटर का कन्वर्सन बीआर में होता है और इस तरह से क्रेडिटर का कन्वर्सन बीपी में होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि डेटर बीआर में कन्वर्ट हो गए लेकिन क्रेडिटर बीपी में कन्वर्ट नहीं हुए, दोनों हों। एक बिल एक्सेप्ट करेगा तभी दो बातें हों। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये अभी भी ये बेसिक ही चल रहा है, अभी तक क्वेश्चन कुछ नहीं बताया, अभी बेसिक चीजें सिर्फ बता रहे। अब देखिए इसमें बातें और क्या क्या होती है। एक तो होता है ड्यू डेट। ये क्या ड्यू डेट होता है कि जैसे ड्यू डेट, एक होता है बेटा ड्यू के केस में कि जैसे मान लो जनवरी 1 को ए ने बी को सोल्ड किया 10,000 रुपीज के गुड्स। सपोज ए सोल्ड टू बी 10,000 रुपीज गुड्स, ए ने बी को 10,000 का सामान बेच दिया और इन्होंने कहा कि आफ्टर 3 मंथ्स आप हमें पेड कर देना। तो बेटे 3 मंथ्स कितने होंगे? जनवरी के बाद फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, यानी अप्रैल 1 इज ड्यू डेट। आपको ये लग रहा है ना कि अप्रैल 1 इज ए ड्यू डेट,
इट इज रॉन्ग। बेटे बिल में ऐसा रूल है कि हम 3 मंथ्स के ग्रेस देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? 3 डेज का ग्रेस देते हैं। ग्रेस पीरियड ऑलवेज 3 डेज होंगे। पहले कॉन्सेप्ट में आप ये ध्यान में रखेंगे कि ऑलवेज ग्रेस पीरियड इज 3 डेज। क्लियर हो रही बात? तो यानी यहां पर हम 3 डेज को ऐड कर देंगे, यानी अप्रैल 4 इज ड्यू डेट। द ड्यू डेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अप्रैल 4। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? समझ रहे बात को? तो अप्रैल 4 इज ड्यू डेट। हमेशा 3 डेज के ग्रेस होंगे, ऑलवेज 3 डेज ग्रेस। क्लियर? तो सर एकदम फंडामेंटल है कि ऑलवेज 3 डेज ही ग्रेस होंगे? नहीं, इसमें भी देयर इज सम लिमिटेशन। समटाइम्स द ग्रेस विल बी 2 days and sometimes the grace will be 4 days। बेटा हमने क्या बताया आपको? ऑलवेज 3 days होंगे, लेकिन इन स्पेशल केस में ग्रेस के पीरियड 2 days हो जाएंगे, और सम स्पेशल केसेस ग्रेस पीरियड विल बी 4 days। सर ये कैसे हो? देखो बच्चे, अगर हमें पहले से पता होगा कि जो हमारे ड्यू डेज हो रहे हैं उस डे कोई नेशनल हॉलीडे आ रहा है। अब जैसे देखिए कल ईद है। अब ईद को नेशनल हॉलीडे होती है ना। अब जैसे मान लो 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ठीक है, 2 अक्टूबर है, तो हमें तो पहले से पता है। तो अगर मान लो किसी ने बिल लिखा है ना, और जुलाई मान लो 1 मंथ का ही बिल है, 3 मंथ्स के जगह पर हम 1 मंथ लिखते हैं, तो 23 जुलाई समझो बच्चे, 23 को एक बिल लिखा गया है। बेटे 23 को एक बिल लिखे गए हैं, और उस बिल में क्या कहा गया है? हाँ, हेलो, वीडियो पॉज हो गया है। अच्छा, तो हो सकता है ये हो गया होगा, उसके 40 मिनट निकल गए हैं क्या? तो 1 मिनट के लिए हम ऑफ करते हैं और फिर सारे को ये करते हैं। देखो, एक तो शेड्यूल करना होता है, शेड्यूल करने में ये 40 मिनट्स का ही टाइम अलॉट कर रहे हैं। हम फिर से इनवाइट कर रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है? एक बार कट करके इसको कट कीजिए, तो वीडियो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कट करके फिर से 40 मिनट से वीडियो था ना, इसलिए हाँ स्टॉप। फिर से देखिए, फिर से स्टार्ट करने का। न्यू मीटिंग। इनवाइट अदर पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं, तो कैसे? मोबाइल पे अपना बोल दिया, सब ज्वाइन करेगा, वो अपना है वो ऑन करेगा, सबको मीटिंग आईडी और वो इनवाइट याद दे देते हैं। इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे करिएगा, व्हाट्सएप का है डाटा क्या? व्हाट्सएप अरे वो ये मिनट का गेम वाला आ जाता है क्या, पता नहीं। जूम याद है, खोले जूम। हाँ, इनवाइट है ना, के इनवाइट कर मैसेंजर क्या, फेसबुक है क्या? जूम जो मीटिंग वेटिंग, ये तो बोल रहा है योर मीटिंग। वहां भी कम है, सब बढ़ा के लाते हैं।
नहीं हो रहा है क्या? शेयर अलाउ पार्टिसिपेंट। वो तो भेजना पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं है व्हाट्सएप पे भेज रहा है कुछ लोग। किसमें भेजते हैं उन लोग? कौन सी कॉन्टेक्ट? व्हाट्सएप व्हाट्सएप छोड़ के व्हाट्सएप नहीं है। नहीं। हाँ, देखिए ना व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज कर रहा है क्या वो लोग नंबर तो दिए थे कोई। इसका मतलब उसमें वो ये जो दिया जो दिया हुआ है ना दो डाटा वही देना है, नहीं तो ऐसे लिख के भेज दीजिए। और क्या नहीं, उसने तो भेजा हुआ ही है। सेम है, देख लीजिए आईडी और वो दोनों सेम है। मीटिंग आईडी सेम है, पहले वाला और अभी वाला। हैं? और जूम में देख लिया मीटिंग आईडी सेम है। इसको निकालिए लगता नहीं तो 1 मिनट में हो रहा है। आपको बंद